जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। यकीन मानिए, आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी सहायता करेगा। बस उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी भी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें हमारे जीवन में बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं देता, तो कभी कभी हम आर्थिक स्थितियों से इतने परेशान रहते हैं कि आगे क्या करना है ये समझ में ही नहीं आता, क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी हम सफल नहीं होते। इतना ही नहीं, बल्कि हम सभी से अच्छा बर्ताव करते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, फिर भी इसके बावजूद हमें लोगों से बस धोखा ही मिलता है और धोखे के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं मिलता। और फिर हम भगवान श्री कृष्ण को कोसते हैं कि हे कृष्णा, दुख देने के लिए क्या तुझे मैं ही मिला हूँ, दुनिया में और कोई नहीं है? और ऐसा सवाल अगर आप भगवान से करते हैं तो सुनिए इसका जवाब क्या है। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद देवकी और वसुदेव की जेल से रिहाई की, तब देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्णा, तू तो साक्षात विष्णु का रूप है और ये मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, और मेरे कोख से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, इसीलिए मैं खुद को बहुत भाग्यवान भी मानती हूँ। फिर भी मेरे मन में एक सवाल बार बार आता है जिसका जवाब मुझे तुमसे ही चाहिए। तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया, कौन सा सवाल है वो? तभी देवकी ने पूछा, तुम तो भगवान हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे ही वश में है। फिर भी मुझे छुड़ाने में और कंस का वध करने में तुमने 14 साल क्यों लगाए? इतना इंतज़ार हमें क्यों करवाया और हमें इतनी तकलीफ़ों से क्यों गुजरना पड़ा? तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूँ, फिर भी तुम्हारे कर्मों को मैं बदल नहीं सकता, और तुम्हारे कर्मों को बदलना मेरे हाथ में नहीं। लेकिन ये बातें देवकी और वसुदेव को समझ में नहीं आ रही थी। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, जब त्रेता युग में मैं श्री राम था, तब तुम माँ कैकेयी थी, जिसने मुझे 14 साल का वनवास दिया था, और ये 14 साल की तकलीफ उसी 14 सालों का फल है जो तुम्हें भोगना पड़ा। और वसुदेव मेरे पिताजी थे, लेकिन उन्होंने भी उस वक्त गलत का ही साथ दिया, अधर्म का ही साथ दिया था, और जो गलत का साथ देता है वो भी तो गलत ही हुआ ना। और इसीलिए आपके कर्मों का फल आपको इस प्रकार भुगतना पड़ा। और इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख और पीड़ाएं आती हैं वो भगवान नहीं देते, बल्कि हमारे कर्म देते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करने हैं। इसके बाद लोगों का ये कहना होता है कि अगर हमें बुरे कर्मों का ही फल मिलता है तो इस जन्म में अच्छा करने से क्या फ़ायदा है? तो सुनिए इसका क्या जवाब है। इस जन्म में अगर हम अच्छे कर्म करते हैं और भगवान को शरण जाते हैं तो हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। अगर हम इसी भी जन्म में बुरे ही कर्म करेंगे तो हमारे जो बुरे कर्मों का जो फल है और वो बढ़ता ही जाता है, और हमें सुख नसीब ही नहीं होता, क्योंकि पिछले जन्म के जो बुरे कर्म है उन्हें बदलना तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आज का जो ये वक्त है वो तो हमारे हाथ में है। और अगर इस जन्म में हम भगवान कृष्ण को शरण जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, तो वो भगवान हैं, वो हमें माफ़ ज़रूर करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। तो वो कौन सा उदाहरण है, चलिए जानते हैं। ये उदाहरण है कंस का। जब कंस की भगवान कृष्ण के हाथों से मौत होने वाली थी, तभी भगवान कृष्ण ने कंस को आखिरी समय भी यही कहा था
कि तुम मुझे शरण जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप मिटा दूंगा, मैं तुम्हें माफ़ करूंगा, बस मुझे शरण जाओ और तुम्हारे हाथों से जो पाप हुए हैं वो कबूल कर लो। लेकिन नहीं, कंस नहीं माना, और कंस का आगे क्या हुआ ये तो हम सब लोग जानते हैं। और इस उदाहरण से हमें भी यही सीखना है, अगर भगवान कृष्ण राक्षसों को अगर मौका देते हैं तो हम तो फिर भी इंसान ही हैं। अगर हमारे हाथों से कुछ गलतियां हो जाती है तो हमें उन गलतियों की माफ़ी भी मांगनी है। और जो बुरे कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं वो तो हमें याद नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमें फल भुगतना पड़ रहा है, इससे हमें पता चलता है कि ये सब कुछ हमारे बुरे कर्मों का फल है। और अगर इस समय में भी अगर हम भगवान कृष्ण को शरण नहीं जाते और गलतियों पे गलतियां करते ही रहते हैं तो हम भगवान के पास कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर हम भगवान को शरण जाएंगे, भगवान से माफ़ी मांगेंगे और भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बुरे कर्म जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे क्या सीख मिली। तो चलिए फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बस तब तक हमारे मेरो सारथी चैनल को देखते रहिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास वाला बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।